नमस्कार। आज का ये क्लास हम लोग हिंदी भाषा जो आपके सिलेबस में है उस पर करेंगे और इसमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में कई सारे सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनको आपको रटना पड़ेगा। और कोशिश ये करिए कि जिन पर मैं यहाँ पे ज़्यादा कह रहा हूँ कि उनको ध्यान से पढ़ना है तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में रट्टा मारने का ये कॉन्सेप्ट तो करना ही करना है। खासकर जो शब्द मैं बताऊं उन शब्दों को थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो कई सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस क्लास में मैं पर्यायवाची जो संदर्भ है आपके सिलेबस का उसके लगभग 100 शब्दों पर चर्चा करूंगा और पर्यायवाची का ये सेगमेंट एक दिन में खत्म नहीं होगा। आगे फिर से इस पर क्लासेज होंगी, वीडियो आएगा। तो चलिए पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लो सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का जो सेगमेंट है वो टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल जो यूपी पेट का सिलेबस दिया गया कमीशन की तरफ से उसमें कहा गया कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें हिंदी का वेटेज केवल 5 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें लगभग 9-10 टॉपिक इन्होंने रखा है और 9-10 टॉपिक में पर्यायवाची तीसरा टॉपिक बनता है। ध्यान रखना है, सिलेबस को बिल्कुल भी साइडलाइन करके नहीं चल सकते हैं। बिना सिलेबस के आधार पे पढ़े तो पता चला कि इसमें तत्सम तद्भव भी पढ़ लिए और वो है ही नहीं, सिलेबस में पूछेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है, पर्यायवाची हो जाए फिर बाकी संधि एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है वो सब रटने वाला है, तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगना है। चलते हैं आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहले आते हैं, देखो यहाँ तो बहुत सारे विलोम शब्द दिए, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन सबको नहीं रटना है, बल्कि ऐसे पर्यायवाची शब्द को ध्यान में रखना है जो अक्सर प्रश्न बनते हैं। इसमें हम लोगों को यही बात ध्यान में रखकर चलना है कि जो शब्द नहीं पता है उसका अर्थ समझ लें, और जब अर्थ समझ लेंगे आप पर्यायवाची का तो वो पर्यायवाची आसान हो जाता है। ठीक है, जब तक अर्थ नहीं समझ में आता है पर्यायवाची बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो पर्यायवाची है वो है अक्षर। अक्षर मतलब लेटर, और अक्षर के लिए जो 4 वर्ड आए हैं वो ध्यान रखिएगा। हरफ, हरफ उर्दू शब्द है। हरफ, वर्ण ये पता होगा सबको, तो वर्ण बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। अविनाशी, अक्षर वास्तव में अक्षरों के समूह से ही शब्दों का निर्माण होता है, तो कुल मिला के शब्द में परिवर्तन हो जाता है, अक्षर नहीं बदलते हैं। जैसे आप क से कबूतर भी पढ़ते हैं और क से कटोरा भी पढ़ते हैं, दोनों में क है लेकिन शब्द बदल गया, तो इसको अविनाशी भी कहा गया, इसको ब्रह्म भी कहा गया। तो जिस तरह ब्रह्म सत्य इसी तरह अक्षर भी सत्य, तो ध्यान रखना है। अनार, अनार के लिए कुछ अच्छे वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सुख प्रिय, सुख मतलब तोता, तोता को जो पसंद है वो है अनार। ठीक है। राम बीज, ये भी ध्यान रखना है, राम बीज किसको कहा जाता है? अनार को। दाडिम, दांडिम ये किसको कहा गया? अनार को। तो तीनों याद रखना है, राम बीज, सुख प्रिय और दांडिम। आंख, आंख के संदर्भ में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आंख को नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, दृष्टि, अक्षी कई बार बना है, और लोचन, दृष्टि लोचन कहते हैं जैसे, अच्छी भी इसके लिए प्रयोग होता है। और नेत्र दोष वगैरह पढ़ते होंगे तो नेत्र भी आंख का ही है। घोड़ा के, अमृत के लिए आइए, ये सॉरी घोड़ा के लिए है, ये घोड़ा है यहाँ पे। और घोड़ा के लिए जो आपके लिए है घोड़ा, घोड़ा के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है घोड़ा, वाजी, तुरंग, सैंधव और घोटक। देखो घोटक तो याद ही रहेगा, घोड़ा का घोटक। सैंधव इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से उस तरफ से आता था, इसीलिए इसको सैंधव कहा गया, पश्चिम से आता था। तुरंग क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ सकता है, जो तेज दौड़ने वाला होता है उसको तुरंग कहा जाता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तेज दौड़ने वाला भी आएगा अनेक शब्दों के एक शब्द, तो वहां पे ये देख लीजिएगा। उरंग कहते हैं, एक तुरंग है और एक उरंग है। तो उरंग जो छाती के बल पर चलता है, सांप को कहते हैं। वज्जी, घोड़ा और है। ठीक है, आगे अमृत, अमृत के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। अमीय, पीयूष, सुधा और सोम। सोम रस का पान करते थे देवता, तो देवता पानी तो पी नहीं सकते थे, मतलब वो अमृत पान करते थे। सुधा
जो भी बिहार जाते होंगे वो ध्यान रखिएगा, बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि ज्ञान का दूध आता है, या पराग पहले चलता था बंद हो गया, अब जो है अमूल का दूध आता है। इसी तरह से जो सुधा है उसका वहां पे पूरा एक डेयरी चेन बना हुआ है। तो सुधा वास्तव में अमृत अपने आप को कहना चाह रहा है। पीयूष, पीयूष अमृत का ही पर्यायवाची है, और अमीय भी अमृत का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। आम, आम अगला लेते हैं। आम में भी बहुत सारे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण है रसाल, क्योंकि इसमें रस बहुत ज्यादा है। सौरभ, ठीक है, सौरभ याद रखिएगा वीवीआई में कि सौरभ आम का ही है। मधुदूत इसी का नाम है। अति सौरभ और अमृत फल भी आम को ही कहा जाता है, ठीक है। इसी का नाम है च्युत। एक और शब्द याद रखिएगा, च्युत, मतलब ये आम का जो फल होता है वो पेड़ से अपने आप टपकता है, तो उसको च्युत भी कहा जाता है आम को। आग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई है। आग को एकदम ध्यान में रखिएगा, आग के बहुत ज्यादा हैं। देखिए 3-4 से क्वेश्चन बनने तय हैं। आग से बन सकता है, गंगा से बन सकता है, जमुना से बन सकता है, तो ये सब ध्यान रखिए। सूर्य से बन सकता है, चंद्रमा से बन सकता है, और बाकी तो है ही। आग का अग्नि अनल पावक, ये तो सबको बचपन से याद होता है, अग्नि अनल पावक। आगे वैश्वानर, ठीक है, अग्नि याद ही होगा। हुतासन, हुता आसन, हुतासन ये भी आग का है। सीखी, सीखी भी आग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जातवेद, जावेद याद रख लेंगे तो जातवेद याद हो जाएगा। जावेद और जातवेद एक ही जैसा नाम लग रहा है, तो मिटा देंगे तो वो जावेद जातवेद हो जाएगा। धनंजय, धनंजय भी अग्नि का ही नाम है, ध्यान रखिएगा, धनंजय अग्नि का नाम है। और अरुण, अरुण सूर्य का भी नाम है और अग्नि का भी नाम है, ठीक है। अरुणोदय सूर्योदय होता है, तो दोनों नाम है इसके। और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होइएगा, एक शब्द दो दो वस्तुओं का पर्यायवाची हो सकता है, ठीक। आगे चलिए, अनाज, अनाज के लिए अन्य, सस्य, सस्य जो होता है, अभी सस्यावर्तन आप शब्द पढ़ते होंगे भूगोल में, सस्यावर्तन इसका मतलब होता है फसलों की अदला बदली, तो उसे याद हो जाएगा। गल्ला, गल्ला व्यापारी सुनते होंगे। धन धान्य, मतलब वो अनाज के संदर्भ में ही कह रहा। आसपास की चीजों से पर्यायवाची को कोरिलेट करिए, जल्दी याद होगा। आगे आते हैं, किरण, किरण सूर्य की किरण के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। किरण का जो पर्यायवाची है वो रश्मि। कर, कर हाथ का भी होता है और किरण का भी होता है। अंशु, अंशु भी किरण का, और मरीचि, तो चारों किरण के पर्यायवाची हो गए। अगला कौआ, कौआ आजकल दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि 4G का जो रेडिएशन हो रहा है उसके कारण कौआ गायब हो गया है, ठीक है। तो कौआ के लिए भी वैसे याद रखिएगा। काग, कौआ, एकाच, और वायस, वायस का वायरस से याद रख लेंगे। कौआ, कौआ वायरस, कोरोना वायरस से कौआ वायरस याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। कपड़ा, कपड़ा का वसन, वसन वस्त्र का अपभ्रंश है। वसन पढ़ते होंगे, दुर्गा जी की जो वंदना होती है तो उसमें कहते हैं तामर वर्ण सुशोभित माता, मतलब कि उन्होंने जिस तरह का एक अपना वसन बना के रखा है वो तामसी वसन है, उस तरीके से उनकी आराधना की जाती है। पट तो पता ही होगा, पट चित्र कहते हैं कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है। चीर, चीर हरण याद होगा द्रौपदी का, तो उससे याद होगा कि वस्त्र हरण, कपड़ा हरण हो गया। अंबर, अंबर भी कपड़ा को कहते हैं, और वस्त्र तो जानते ही हैं कि वस्त्र, वस्त्रालय से वस्त्र को याद रख लीजिएगा, कपड़ा का दुकान वस्त्रालय। आगे कोयल, कोयल, कौवा और कोयल दोनों काला ही होता है। कोयल की बोली बड़ी अच्छी होती है, आजकल कोयल भी दिखाई नहीं पड़ती है। कोयल का कोकिला, तो स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को हम लोग कहते थे, कोयल कोकिला से याद रह जाएगा। वसंत दूत, जब कोयल कूकना शुरू करती है उस समय होता यही है कि हमारे यहाँ होली के आसपास के समय में कोयल की आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है, क्योंकि वसंत का आगमन मान लिया जाता है। होली के नहीं, ये अगस्त के आसपास, तो वसंत का आगमन मान लिया जाता है। कलकंड, कलकंड भी इसका नाम है, वन प्रिय, वन में रहता है। और पीक, ठीक है। पीक तो कई बार गाने में भी प्रयोग हुआ है, कुछ गाने हैं पुराने समय में ऋषि कपूर के गाने, तो उसमें पीक शब्द का प्रयोग किया गया है कोयल के लिए। आते हैं कुबेर, कुबेर से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कुबेर का किन्नरेश, किन्नरों के राजा कुबेर माने गए हैं। कुबेर मतलब जिनके पास धन संपत्ति सबसे ज्यादा होती है देवताओं में, उसको कुबेर कहा जाता है। तो किन्नरेश कुबेर के लिए।
यक्षपति, यक्ष जो थे ना ना मानव थे, ना दानव थे, ना देवता थे, एक अलग कैटेगरी एज्यूम किया गया था जो कुछ देव पुरुष की तरह होते थे, और लेकिन उनको अमृत तो प्राप्त नहीं था। तो कुबेर उन्हीं यक्ष प्रजाति के राजा हुआ करते थे। यक्षराज भी इनको कहा जाता है। धनाधिप, धन के देवता है तो धनाधिप कहा जाता है। कलिका, मुकुल और कली भी इनका नाम है। आते हैं कामदेव। कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। कामदेव पे कालिदास से लेके आज के जितने भी कवि हुए हैं जो प्रेम प्रसंग की चर्चा करते रहते हैं, उनको कामदेव जो है वो एक ऐसे देवता के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो वास्तव में नायक और नायिका के चरित्र का पूरा निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो कामदेव के लिए जितने नाम प्रयोग में लाए गए हैं उतने शायद ही किसी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। ठीक, कामदेव को जो नाम दिया गया है मदन, मदन पंचसर। ठीक है, पंचसर। रतिपति, कामदेव की पत्नी का नाम था रति, तो इनका जो नाम हो गया वो रतिपति। मनोज, मदन और मनोज दोनों मन के ओज से संबंधित है मनोज। कंदर्प, अनंग जिसका कोई अंग नहीं हो, तो मनोज मन का कोई अंग नहीं, वही कामदेव है। मार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार पूछा गया है यूपी आरओ के एग्जाम में भी। मनमथ, ठीक है, मनमथ, मनमथ मतलब कि जो मन में मंथन शुरू कर दे। तो बहुत सारे कवियों ने लिखा है मनमथ मनमथ, इसका मतलब हुआ कि हे मनमथ कामदेव हमारे मन का मंथन मत करिए। तो जब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य तो जितने नाम है कामदेव के वो आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न भी इन्हीं का नाम दिया गया। कुसुम सर, कंदर्प और मदन तो ऊपर कर ही लिए। मीन केतु, ये इनका जो नाम है कामदेव को वीवीआई में जो नाम बता रहे हैं इसको एकदम मेमोराइज करके रखिएगा। अगला इच्छा, वही कामदेव से है, तो मनोरथ, कामना, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, इप्सा। इप्सा एक ध्यान रखिए, बाकी कोई खास नहीं है। इच्छा ऐसे ही कर लेंगे सब लोग, हमको ये जानकारी है। आगे चलते हैं गंगा। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है। देखिएगा गंगा से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा इस यूपी पेट के एग्जाम में, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। जब जिस दिन एग्जाम देके आइएगा उस दिन वीडियो देखिएगा दोबारा कि सर ने ये बात कहा है कि नहीं कहा है। चलिए गंगा में ध्यान रखिए। गंगा, चूंकि देखो गंगा की उत्पत्ति बड़ी, जो हम लोग जिस कहानी को जानते हैं वो वास्तविक कहानी जहां तक है वो है ही, भले ही कुछ इतिहासकार उसको कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जिनको नहीं कहना है नहीं कहें, हम लोग मानकर चल रहे हैं कि ये बात घटना घटी थी। गंगा की जो उत्पत्ति हुई थी तो उसमें भगीरथी का बड़ा योगदान था। राजा दलित के वंशज हुआ करते थे, इक्ष्वाकु वंश जिसके वंशज भगवान राम हुए। तो गंगा जी जो थी इनका अवतरण होता है भगीरथी के प्रयास से, और इसीलिए गंगा जी को भगीरथी भी कहा जाता है। चूंकि देवताओं की नदी थी इसीलिए देव नदी भी कहा जाता है। मंदाकिनी भी गंगा नदी को कहा जाता है। सुरसरिता, देवता देव नदी का ही नाम हुआ सुरसरिता, देवताओं का दूसरा नाम है सुर और सरिता मतलब नदी। जो याद रखना है वो याद रखना है जानवी, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है जानवी। तो जानवी गंगा जी का नाम है, यमुना जी का नहीं नाम है, याद रखिएगा। जौ से जानवी और जौ से जमुना नहीं याद रखना है, बल्कि जानवी गंगा को कहा जाता है। त्रिपथगा, ये भी गंगा जी का नाम है, और विष्णुपदी भी गंगा जी का नाम है। तो जानवी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एकदम मेमोराइज करके चलना है। आइए गाय पे देखते हैं। तो गौ माता के बारे में क्या है कि गौ माता याद ही रहेगा, गैया भी याद रहेगा, गौ भी याद रहेगा, लेकिन धेनु याद रखना है। पयस्वनी, पयस्वनी एकदम याद रख लीजिए। पयस्वनी गाय का नाम होता है। सुरभि, सुरभि कई सारे जगहों पे प्रयोग में लाया गया है पर्यायवाची, तो यहाँ भी गाय के लिए भी सुरभि वर्ड यूज हुआ है। भद्रा, धेनु, धेनु तो कर लिया हम लोगों ने। गौरी, ठीक है, तो गौरी के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो गौ माता की पूजा हम लोग माता पार्वती के एक प्रतीक के रूप में करते हैं। भद्रा, सुरभि, पैस्वनी बाकी याद रखिएगा। अब आते हैं रक्त पे। रक्त से पूछने की संभावना कम है, बहुत कम पूछा जाता है ये सब ऐसे ही कंटेंट वाला है। रक्त का रक्त, लहू, रुधिर, शोणित, शोणित याद रखिएगा। शोणित एक जो ये शोणित जो शब्द भी है ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से लिया गया है। आमतौर पे जब दुर्गा पाठ वगैरह सुनते होंगे तो शोणित शब्द यूज होता है। चांदी के लिए रजत,
रजत मुद्राओं का प्रचलन होता है, रजत पुरस्कार भी मिलता है, तो वो वास्तव में सिल्वर मेडल को प्रेजेंट कर रहा है। और जात रूप एक नया शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। जीव, जीव के लिए वर्ड आया जिह्वा, तो ये याद ही रहेगा। और रसना, रसना क्योंकि इसी से हम लोग रसा स्वादन करते हैं, किसी चीज का स्वाद अनुभव करते हैं। तालाब, तालाब का सर सरोवर तो याद ही रहेगा, सर और सरोवर। बाकी याद रखिए तराग, ठीक है, जलाशय याद करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे लास्ट का रहा है पुष्कर, तो पुष्कर जो है, पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान में है। और पुष्कर नाम किस चीज का है, तो वो एक झील का नाम है। तो तालाब और झील एक ही चीज होता है, झील भी होगा तो वही सब सही होगा। देवता, देवता का सूर्य, देव, अमर, और भी चीजें होती हैं तो उतना नहीं याद रखना है, बस सिलेक्टेड में चलिए। नारी, नारी महिला, स्त्री, औरत तो याद रहेगा। वामा, वामा याद रखना है, ललना याद रखना है। और आंवला, आंवला जो खाते हैं वो आंवला नहीं है, बल्कि ये प्रतीक लिया गया है महिलाओं के प्रति, तो ये भी ध्यान रखना है। सबसे ये पूछता नहीं है गधा के बारे में, कॉमन जनरल नॉलेज की बात है। वैशाख नंदन गधे को कहा जाता है, इसको सब दिन हरा ही दिखाई पड़ता है। और गधर्व और रासव, रासव से राक्षस याद रख सकते हैं, तो गधा आपका तैयार हो जाएगा। वैशाख नंदन किसी को मत कहिएगा, नहीं तो वो समझ लेगा अगर उसने क्लास किया है तो फिर आप क्या कह रहे हैं उसको। और कुल मिला के उस समय जो है एक द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, हाथापाई की नौबत आ सकती है। वैशाख नंदन का प्रयोग आमतौर पे अपने सहपाठियों के साथ नहीं करना है। आते हैं सेना, सेना के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, जैसे कटक यूज होता है, कटक जो महासागर में बनता है वो वाला कटक नहीं है, ये अलग कटक है। चमू यूज होता है, सेना के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। सैन्य तो याद रहेगा, अनि भी याद रहेगा, अनि, अनि याद रखिएगा। और एक और यूज होता है वाहिनी, वाहिनी तो देखते होंगे सशस्त्र वाहिनी शब्द का प्रयोग होता है, तो वो इसी से डिनोट करता है। चमू, कटक, अनि और वाहिनी सेना के लिए याद रखना है। बिजली, चंचला, चपला, चंचला, चपला, ये दोनों शब्द जो है बिजली के लिए बहुत बार पूछे गए हैं। बाकी दामिनी, सौदामिनी और तरित, ये सारे बिजली के शब्द हैं। दामिनी मूवी भी आई थी सनी देओल वाली, याद रखिएगा, तो उससे ध्यान रख लीजिएगा। बिजली का मतलब दामिनी, चंचला, चपला, सौदामिनी और तरित को बता रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी जो है उनके लिए भी ये क्वेश्चन कई बार बना है, इंपोर्टेंट है, भगवान के नाम से क्वेश्चन बहुत पूछता है। रमा, कमला, इंदिरा, ये क्वेश्चन आ चुका है। इंदिरा किसका पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है इंदिरा, पार्वती या दुर्गा जी का नहीं है, ठीक है। श्री, पद्मा, सिंधु सुता, तो ये 4-5 याद रखिएगा। इंदिरा तो सबसे पहले, उसके बाद रमा, कमला, सिंधु सुता और श्री, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। आते हैं मुर्गा, मुर्गा जो चिकन खाते हैं वो मुर्गा है। अरुण शिखर, अरुण शिखर इसलिए कहते हैं क्योंकि मुर्गा का जो फेस होता है उसके ऊपर में कुछ इस तरह से कलंगी बना होता है, और इस कलंगी में देखिएगा जो देसी मुर्गा होता है उसका कलंगी लाल रंग का होता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अरुण, मतलब पीछे हम लोग पढ़े सूर्य, तो अरुण शिखा इसीलिए कहे कि मुर्गा का जो कलंगी है वो लाल रंग का होता है। आते हैं ताम्रचूड़, भी इसको कहते हैं और तमचूक भी कहते हैं, तो ये सब ताम्रचूड़ वगैरह जो है वो तत्सम शब्द है। भौरा, भौरा से क्वेश्चन बना हुआ है, भौरा से खासकर जो अली शब्द है, अली शब्द इसके लिए याद रखिएगा, ये वीवीआई है अली। बाकी मधुप, मधुकर और भृंग, भृंगराज ये शब्द सुनते होंगे, बाबा रामदेव भृंगराज बेचते हैं, तो ये भृंग, मधु और मधुकर याद रखना है भौरा के लिए। मधु देखो भौरा क्या करता है, भौरा तो वास्तव में यही करता है कि जो भी फूल होता है इस फूल की कली पर वो बैठ जाता है और आमतौर पे यहाँ से वो जो फूल का रस है उसको लेकर के और दूसरे जगह पर वो अपना ले जाकर के दूसरे जगह पर अपना एक छाता लगाता रहता है। तो भौरा वास्तव में मधु का पान करता है, इसीलिए उसको मधुकर या मधुप कहा जाता है, तो मधु से याद रख लेना है। मटका, मटका जो पानी पीने वाला घड़ा होता है, तो घड़ा भी कहते हैं, कलश भी कहते हैं, नीप भी कहते हैं और कुंभ भी कहते हैं। तो कुंभ मेला जो है वास्तव में वो घड़ा मेला से संबंधित है, क्यों, क्योंकि जब सतयुग में क्या हो रहा था, समुद्र मंथन, तो उस समय अमृत का घड़ा निकला था और उसको देवराज इंद्र का बेटा लेके भाग गया था,
तो जो भागा था वो 4 जगह पे अमृत का घड़ा जो है वो रखा था। तो जहां जहां वो रखा वहां वहां पे अब जो है वो कुंभ लगता है। तो कुंभ क्यों लग रहा है? क्योंकि वो घड़ा लेकर, मटका लेकर अमृत वाला भाग गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तोता, तोता भी बहुत बार पूछा गया है, तो सुग्गा याद रहेगा इसका, सुवटा याद रहेगा, सुआ याद रहेगा। बाकी कीर याद रखिएगा, एक नया वर्ड ध्यान रखना है इसको, कीर। सुक याद रखना है, सुग्गा से सुक। और दामिर प्रिय, ये वर्ड बड़ा यूनिक है, क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है। चलो आगे लेते हैं हम लोग अगले सेक्शन पर। देखो ये तो अभी यूपी पेट का क्लास चल रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। यूपी एसआई का क्लास जो है वो ऑफलाइन गूगल मीट पर चल रहा है, वो पेड क्लास है। अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पे कॉल करेंगे, उस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और उसमें लिमिटेड सीट है, जिनको करना होगा वो पता कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नदी, नदी के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है सरिता। तो ये सरिता तो हम लोग देखते हैं, कई बार सरिता लिखा हुआ रहता है। नदिया, नदिया के पार सिनेमा का नाम था, याद रखिएगा। तटनी, तटनी याद रखिएगा, पत्नी नहीं, तटनी। तटनी इसलिए क्योंकि ये तट जो होता है, नदी उस तट तक जो है वो उसी तट के सहारे आगे बढ़ती है। तो नदी के तट से जुड़ा हुआ जो संबंध है वो तटनी बताता है। तरंगनी, तरंगनी क्योंकि नदी में हिलोर तरंग जो है वो उठता रहता है। ठीक है, तो तटनी, तरंगनी, नदिया, सरिता नदी के हो गए। अब आते हैं कॉमन वाले, लेते हैं कुछ। अंक, अंक के लिए चिन्ह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, अंक के लिए निशान शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है, प्रतीक भी लाया जाता है और पहचान भी लाया जाता है। तो ये सारे अंक के लिए शब्द हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अंक से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंग, अंग के लिए जो शरीर के अंग है उसके लिए काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु और देह शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई मतलब नहीं, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो भूल जाइए। अंश मतलब कि किसी भी चीज का भाग या हिस्सा, मान लो कि ये पूरा एरिया हो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करना है तो उसी को कहेंगे हिस्सा, भाग, भंग, अवयव, खंड या सोपान भी इसी का नाम है, अंश का। अग्नि, अग्नि फिर से आ गया, तो अग्नि को हम लोग पीछे देख चुके थे। अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु एक शब्द यहाँ नया है, हुतासन। बाकी जावेद पहले ही पढ़ लिए, धनंजय भी देख लिए थे, तो ये अग्नि देख चुके हैं। अचल मतलब पर्वत को कहा जाता है, पर्वत का ही दूसरा नाम है अचल, पर्वत। पर्वत के लिए गिर शब्द का प्रयोग होता है, नीलगिरी शब्द ध्यान रहा होगा, शैल, नग, महीधर और आद्री शब्द का प्रयोग पर्वत के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्वत। अनुपम, अनुपम में कुछ खास नहीं है, सब सामान्य वर्ग शब्द हैं। अनोखा, अप्रतिम, अद्वितीय, अपूर्व, अनूठा और अद्भुत। तो ये सब देखो जो सामान्य वाले हैं वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन जब भी बनेगा जब यूनिक वर्ड कुछ जुड़ेंगे उसके साथ। अब जैसे ये अनुवाद है, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन होता है, तो भाषांतर मतलब हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको कर दिए, भाषा बदल दिए तो भाषांतर या अनुवाद कह दिए उसको। उल्टा, उल्टा है, उल्टा या उल्टा होगा। तजुर्मा, ये शब्द पूछा जा सकता है, तजुर्मा, तजुर्मा क्योंकि ये वर्ड अब हम लोगों के प्रचलन में नहीं रहा। अरबी फारसी शब्द हो सकता है और रूपांतर तो हो ही सकता है। अनेक भी नहीं पूछा जाएगा, नाना, कई, एकाधिक, कतिपय जैसे शब्द हैं, तो ऐसे शब्द नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन देखना सबको जरूरी है, पता चला वही पूछ दिया तो उसकी भी तो कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन 99% संभावना है कि इस तरह के शब्द नहीं पूछे जाते हैं जो सामान्य बोलचाल में। अंधा, नाम से ही स्पष्ट है इसके जितने भी है। नेत्रहीन, आंख जिसका नहीं है वो अंधा ही होगा। सूरदास, सूरदास जो है बचपन से ही अंधे थे और उन्होंने बहुत सारी नाटक और काव्य ग्रंथ की रचना की है, तो सूरदास से अंधा का एक सेंस निकलता है। अंध, अंध, अंधा से चक्षु विहीन वही शब्द है। प्रज्ञा चक्षु मतलब अंधा कहाँ से देखता है, अपने मन की आंखों से देखता है, और प्रज्ञा वास्तव में उसी मन को बता रहा है, ज्ञान चक्षु को बता रहा है। अन्वेषण, खोजबीन करना, इसका मतलब होता है गणवेषणा, खोज, जांच, शोध और अनुसंधान नहीं आएगा। अपमान, अपमान का अनादर, अवमान, अब जब शब्द लगा हुआ होगा तो उसका मतलब होता है किसी चीज में घटाना या कटौती करना या कम करना उसको। तो अवमान, अपमान दोनों एक ही शब्द हुआ। बेइज्जती मतलब
इज्जत जो था उसको बे मतलब खराब कर दिए। अवज्ञा, तिरस्कार और उपेक्षा ये अपमान के। अपराध, कसूर, दोष, जुर्म, सारे वर्ड कॉमन है, नहीं पूछने की संभावना है। अपार, असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार और निस्सीम। तो निस्सीम भी इसका एक वर्ड है लेकिन ये नहीं आएगा। अप्सरा पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अप्सरा, अप्सरा के लिए सुर वाला। अप्सरा धरती पर नहीं होती है, धरती पर हम लोग उस अप्सरा के लिए एक उपमा निर्धारण करते हैं कि ये अप्सरा जैसी लगती है, लेकिन वो अप्सरा नहीं होती है। अप्सरा वास्तव में देवलोक में होती थी, तो इसीलिए उनको सुर बाला, सुर मतलब देवता और बाला मतलब कन्या, तो देव कन्या, देव बाला, देवांगना मतलब देवताओं के यहाँ पे दिव्यांगना, क्योंकि उनका जो पूरा दिव्य स्वरूप धारण करके वो रखती थी। सुर सुंदरी, तो ये सब नाम से ही स्पष्ट है। अगर अच्छे तरीके से शब्दों का भाव समझ रहे हैं तो पर्यायवाची कर लेंगे। अब देखो, पर्यायवाची करने का दो बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। बच्चों वाला बात नहीं है कि आपको वहां पे 5 पर्यायवाची शब्द जो है उसको लिखिए, 5 पर्यायवाची शब्दों को लिखें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने पूरा पर्यायवाची शब्द पढ़ा है और उसके अर्थ को जानते हैं, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पर्यायवाची, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इससे घबराए नहीं, बस शब्दों को समझना है। जितना अच्छा आप शब्द का समझ रखेंगे उतना बढ़िया आप पर्यायवाची पे कर ले जाएंगे। अभिजात, अभिजात का मतलब होता है एलाइट, जो एलाइट पर्सन है, जैसे मान लो हमारे यहाँ अंबानी साहब, तो अंबानी साहब अभिजात एलाइट हो गए। इसी को श्रेष्ठ कहा गया, पूज्य कहा गया, उच्च कहा गया, और कुलीन, कुलीन का मतलब जो अच्छे कुल में पैदा लेता है, ठीक है। अभिप्राय, अर्थ, तात्पर्य, आशय मतलब मायने, कोई मतलब नहीं है। अमृत हम लोगों ने कर लिया था, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, ये सब अमृत के नाम होते हैं। चलते हैं आगे हम लोग, अब लेते हैं सूर्य के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य, एक क्वेश्चन अगर आया पर्यायवाची से तो सूर्य से आने की संभावना उसकी 90% से ज्यादा है। और जितने, देखिए, सूर्य का नाम दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। प्रभा मतलब सुबह, जो प्रभा की किरण होती है, प्रभाकर। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, इसमें सुधाकर भी होगा, कई सुधाकर भी होते हैं। भास्कर, मारतंड, मारतंड जो थे, मारतंड वर्मा एक चित्रकार भी हुआ करते थे। सविता, ठीक है, सविता देवता के रूप में हम ऋग्वेद में देखते हैं। दिनमणि, दिनमणि मतलब कि दिन करने वाले सूर्य ही होते हैं। रवि, जिनका रवि नाम है वो सूर्य के नाम पर रखा गया है। और भानु, भानु भी दिनेश, दिन के ईश्वर दिनेश, ठीक है। आदित्य, रवि तो हो ही गया। दिनकर, अरुण, ये सारे जो नाम हैं वो सूर्य के नाम है और ये बहुत इंपोर्टेंट हैं। तो कम से कम 5-6 तो सूर्य के नाम है ही, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर, मार्तंड, अरुण, रवि, भानु, दिनेश, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं घोड़ा, घोड़ा के बारे में पीछे देख लिए थे, है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोरा, और रविसुत भी कहा जाता है घोड़ा को ही। रविसुत इसलिए कहा जाता है कि आप जानते होंगे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सूर्य भगवान वास्तव में अपने घोड़े पर चलते हैं और उस घोड़े में एक रथ पर चलते हैं जिसमें 12 घोड़े लगे हुए होते हैं, इसीलिए रविसुत शब्द का प्रयोग किया गया घोड़े के लिए। असुर, असुरी प्रवृत्ति, तो असुर जो थे वो राक्षसों को कहा गया, इसी में इसको दनुज कहा गया, दानव, दैत्य, राक्षस। अब यहाँ पे निशाचर, रजनीचर और तमीचर, ये तीनों वर्ड एक ही है। निशाचर मतलब रात में चलने वाला, रजनीचर भी रजनी रात को ही कहा जाता है, और चर मतलब चलने वाला, तमीचर मतलब जो रात में चलता है। ये तीनों रजनीचर, निशाचर असुर के लिए। आंख के लिए लोचन, नयन, नेत्र, आछ, चक्षु, दीदा, दीदा एक नया वर्ड है, और विलोचन वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। आंगन के लिए अंगना, अजीर, प्रांगण और अगनाई। आंचल, पल्ला, छोर, दामर, दामर याद रखिएगा, एक आजकल गाना भी तो चला हुआ है, सपना चौधरी या पता नहीं किसका है, वो दामर दामर करके गाना आता है, पंजाबी में बोलते हैं दामर आंगन को। कोना, कोर, कोर शब्द जो है वो बंगाली भाषा का शब्द हो गया। आते हैं आगे, आंसू, अश्रु, आंसू, अश्रु, नेत्र नीर मतलब आंख से निकलने वाला पानी, नयन जल मतलब देखिए शब्द उसी तरह से है, नयन आंख से निकलने वाला पानी, नयन जल।
नेत्रवारी, वारी मतलब जल होता है और आंख से निकलने वाला पानी। तो कुल मिला के अगर शब्द देखेंगे तो आंख से मिलता जुलता शब्द वहां पर पकड़ लेना है। आकर्षण कोई मतलब नहीं है, ऐसे शब्द नहीं पूछे जाते हैं। दिलकशी, खिंचाव, ये सब ऐसे ही फालतू के लिस्ट बने होते हैं, तो उनको हम लोगों को थोड़ा साइड करके चलना पड़ता है। आगे आकलन, आकलन का मतलब कि किसी चीज को हम लोग जो है देखते हैं कि भाई ये कितना हो सकता है, तो ये उसके आकना, आगणन, मूल्यांकन या कूतना, ठीक है, तो ये कूतना भी आकलन का ही है। आकाश से याद रख लीजिएगा, आकाश इंपोर्टेंट है, आकाश के कई सारे वर्ड हैं। गगन, गगनचुंबी इमारत मतलब आकाश तक पहुंचने वाली इमारत। नभचर शब्द सुनते होंगे, तो ये नभचर जो है वास्तव में आकाश में चलने वाले पक्षियों को कहा जाता है। अंबर आकाश को, अनंत आकाश को, अंतरिक्ष आकाश को, शून्य आकाश को, और अभ्र भी आकाश का ही नाम है, ठीक है। आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, उसी से संबंधित है ये। स्वर्ग नदी, सूर्य नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, किसी और का नाम भी था, याद करिए, कमेंट में लिखिएगा। मंदाकिनी आकाश गंगा के अलावा किस चीज का पर्यायवाची है? नभो नदी और नभगंगा, ठीक है। आकृति, आकृति जो भी आकार है, डिजाइन शेप जिसको कहें, तो चेहरा, मोहरा, नयन, नक्श, डील डॉल। आक्षेप, आक्षेप मतलब एलिगेशन लगाना किसी पर, तो इसको समझ लीजिए, आक्षेप कोई नया वर्ड नहीं है। देखो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, कभी हिंदी नहीं पढ़ा है, तो कम से कम उसको अपनी बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करिए कि वो आखिर शब्द क्या है। जैसे ही शब्द समझ जाएंगे, पर्यायवाची अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा। तो जब एलिगेशन लगा रहे हैं मतलब आरोप कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, अभियोग लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। आखिरकार, अंततः, अंतोगत्ता, परिणामतः, फलतः, निष्कर्षतः, कोई मतलब नहीं है ऐसे वर्ड का। आख्यान, आख्यान मतलब स्टोरी टेलिंग, कहानी बताना, तो कहानी, कथा, वृतांत, इतिवृत्ति, किस्सा, ये सारा आख्यान कहलाएगा। नेक्स्ट, आचार, आचार मतलब बिहेवियर या कंडक्ट जिसको कह सकते हैं। तो आचार क्या हुआ? चरित्र, स्वभाव, चाल ढाल, चलन, प्रकृति, ये सब आचार व्यवहार के आ गए। आज्ञा, आज्ञा मतलब परमिशन, परमिशन का इंग्लिश, तो परमिशन के लिए अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। आडंबर, आडंबर का मतलब ये हुआ कि हम जो हाई हिपोक्रेसी करते हैं उसी को आडंबर कहा जाता है, कि मतलब हम कहते हैं कि भाई हम तो मीट मछली नहीं खाते हैं, और जैसे ही चिकन का कोई दिख गया यहाँ पे, टुंडा कबाबी पहुंच गए वहां पे, और अकेले भी जो है खूब सारा चिकन कोरमा और बाकी सब खा रहे हैं, तो ये हुआ आडंबर। कहेंगे हम झूठ नहीं बोलते हैं, और जैसे ही पूछे भाई मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो बताएंगे फिर 100 और आए उनको वास्तव में 20, तो यही हुआ आडंबर। तो इसी का जो पर्यायवाची है वो है ढोंग करना, स्वांग करना, दिखावा करना, ढकोसला या प्रपंच, छल प्रपंच जो शब्द सुनते होंगे। आर, आर का मतलब पर्दा या पर्दा या रोक, आहट, आवरण वगैरह, ये सब है। आतंक, आतंक टेररिज्म, तो इसके लिए जो लिया गया वर्ड संत्रास, याद रखिएगा। संत्रास मतलब लोग आतंकित होते हैं, दहशत याद रहेगा। अति भय, उपद्रव और विभीषिका, ये सारे कुछ आतंक के लिए शब्द हैं। आदरणीय, रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टेड, तो आदरणीय, रिस्पेक्टेड जो वर्ड है इसके लिए कई सारे पर्यायवाची यूज किए गए। सम्मान्य, सम्माननीय व्यक्ति या सामान्य श्रोतागण या वक्तागण, ऐसे जो वर्ड किए जाते हैं। पूज्य, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम जो लिखते थे बचपन से। पूजनीय, मान्यवर, माननीय, श्रद्धेय, ये सारे वर्ड आदरणीय के, रिस्पेक्टफुल के। आदर्श, आदर्श मतलब आइडल, आइडल, और इसके लिए जो है वो नमूना, प्रतिरूप या प्रतिदर्श। आदर्श का मतलब होता है कि एक ऐसा एक आइडल हम लोग बना के चलते हैं कि इस तरह से, या तो किसी थ्योरी में हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में हो सकता है, कि आदर्श रूप प्राप्त करना है, ठीक है। आते हैं आदि, आदि मतलब प्रथम, आदिम, शुरू का, आरंभिक। अब लेते हैं नेक्स्ट, और इसमें है आधार, आधार का मतलब फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मूल, सहारा, अवलंब, जड़ और बुनियाद, याद रखिएगा। आनंद, आनंद के लिए सुख, चैन, विनोद, आमोद, प्रमोद, सारे कुछ जो है, हर्ष, ये सारे कुछ जो है वो अमोद, प्रमोद, विनोद, हर्ष, ये सारे कुछ आनंद, सुख, चैन के लिए हैं। आपत्ति, आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, आपत्ति,
ये सारा हो जाएगा। आयुष्मान भवः कहते हैं, आयुष्मान का मतलब चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी, ये सारे वर्ड होते हैं। आलसी, सुस्त, काहिल, काहिल और जाहिल दो आदमी होते थे। तो जाहिल आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था और काहिल आदमी काम करना नहीं चाहता। ठेलुआ, ठेलुआ हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। निकम्मा और निरुद्दमा, ये उद्यम से शब्द प्रयोग में आया है, निरुद्दमा। तो उद्यमी जो होते हैं वो काम करते हैं, निरुद्दमी काम नहीं करते हैं। आवाज, शब्द, ध्वनि, वाणी, गिरा और नाद, आवाज का पर्यायवाची। आवश्यक, जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकर और अनिवार्य। तो जहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब वो बहुत काम का नहीं है। बस एक बार स्लाइड के साथ ही देख लीजिए, दोबारा याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आवेग, आवेग इम्पल्स, और यहाँ पे जो हिंदी में आवेग है उसका पर्यायवाची होता है स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता और त्वरा। त्वरा शब्द त्वरण से आया है। अब कुछ और लेते हैं और फिर खत्म ही हो जाएगा, केवल 100 शब्द करने हैं हम लोगों को। आशय, आशय का मतलब भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ और तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है सबका। आशीर्वाद, मंगल कामना, आशीर्वचन, आशीर्वचन। आश्रम, मठ, विहार, कुटी, संघ। आहार, भोजन, खाना, खाद्य वस्तु और भोज्य सामग्री। इच्छा, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, मनोरथ, रुचि, इप्सा, उत्कंठा। तो ज्यादातर इसमें लड़कियों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। इच्छा में अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, रुचि, ये सारे इच्छाओं से संबंधित है। इच्छुक, इच्छुक में अभिलाषी, ललायित, आतुर, ये सब हो गया। इठ लाना, तो सेखी मारना, ऐठन, इतराना, शान दिखाना वगैरह वगैरह। इनकार का प्रत्याख्यान, अनंगीकार, निषेध और अस्वीकृति। ऐसे वर्ड एक्चुअली क्या होते हैं कि लिस्ट में रहते हैं, चर्चा करना जरूरी है। अब आओ फिर से आ गए, इनाम, उपहार, पारितोषिक। इंद्र, इंद्र से वीवीआई क्वेश्चन बनने तय है। इंद्र से भी, इंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र के लिए ध्यान रखना है सूरपति, मतलब देवराज इंद्र सुनते होंगे, तो देवराज इसलिए क्योंकि देवताओं के राजा, और इसीलिए इनको सूरपति, जैसे राष्ट्रपति कहा गया, राष्ट्र के पति, मतलब राष्ट्र के जो है वो मेन होल्डिंग, मेन पावर जो है वो राष्ट्रपति में ही है। तो इसी तरह से सूरपति कहा गया, देवताओं के राष्ट्रपति इंद्रपति को, इंद्र को। सचीपति, इंद्र की पत्नी का नाम सची था और इसीलिए इनको सचीपति कहा गया। मधवा, याद रखना है, माधव कृष्ण का नाम है और मधवा इंद्र का नाम है। शक, शक जो है वो इंद्र से संबंधित है। शक सम्मत याद रखिएगा, तो उसमें जो शक सम्मत है वो इंद्र से। पुरंदर, पूर जो शब्द था वो देवलोक के लिए शब्द प्रयोग में लाया गया था प्रारंभिक दौर में, और इसीलिए हम लोग कई सारे जगहों पर पूर शब्द का देखते हैं। ललितपुर, नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम लगाए, तो ऐसे पूर शब्द का एक जो प्रत्यय जोड़ा गया, इसका मतलब उसको बनाना था स्वर्गलोक के समान। कौशिक, कौशिक बसु हमारे अर्थशास्त्री रहे थे। देवराज, मेघपति, देवराज इंद्र जो थे मेघों के राजा हैं। देखो याद करो, कृष्ण भगवान वाला जो सीरियल था कृष्णा, सभी लोगों ने देखा होगा। तो एक इंसिडेंस हुआ था, जब इंद्र और कृष्ण में थोड़ा सा खटपट हो जाता है तो इंद्र भगवान खूब सारा पानी बरसाने लगते हैं, और उस समय कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने कानी उंगली पर एक पहाड़ उठा लेते हैं। तो मेघों के राजा इंद्र थे, तो मेघपति याद रखना है। सुरेंद्र मतलब सूरों के इंद्र, सुर मतलब देवता, और देवताओं के इंद्र है इंद्र भगवान। सुरेश, इससे शब्द आया है, इसमें इस वर्ड पीछे जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब देवता होता है। तो सूरों के इस, सूरों के देवता इंद्र। अमर पति, जो भी अमर हैं उनके, इंद्र का ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। बाकी इंद्रपुरी, देवलोक, अमरावती, अमरावती कहाँ की राजधानी बनने जा रही है, आंध्र प्रदेश की। इंद्रलोक, देवपुरी और सुरपुर। इंद्राणी, इंद्राणी का मतलब हुआ इंद्र भगवान की रानी। तो इंद्र भगवान जो है उनकी रानी का असली नाम था सची, बाकी दूसरा नाम है पुलमोजा, पुलमोजा या पजामा, पुल पुलमजा और पौलेमी, ये दो नए याद रखिएगा। बाकी सतावरी, इंद्रा और इंद्रवधु भी याद रखना है। आगे इशारा, संकेत, संकेतिक और इंगित, ये सब नहीं पूछने जा रहा। ईख का पूछ सकता है, गन्ना, ऊख, रस दंड, ध्यान रहेगा क्योंकि डंडे टाइप का होता है, उसमें से रस निकलता है। रसाल, पौड़ी और रसद, ये भी ध्यान रखना है। ईंधन, ईंधन के लिए कंडा और जर्नी,
ये प्रयोग में लाया जाता है क्षेत्रीय भाषा में। और सबसे लास्ट के जो 4 हैं वो हैं इप्सा। इप्सा मतलब चाह, अभिलाषा, जो चाहत है उसी को इप्सा कहा गया। जो डिजायर है, ईमानदारी, ईमानदारी के लिए भी निष्कपटता, निश्चलता, सदाशयता, ये सब हो सकता है। ईश्वर, इस शब्द अभी प्रयोग कर रहे थे सुरेश, तो सुरेश प्रयोग कर रहे थे किसके लिए? इंद्र भगवान के लिए। तो यही सुरेश में जो इस शब्द लगा हुआ है उसके कई सारे मतलब होते हैं। असली मतलब है प्रभु, भगवान या ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, दीनानाथ, जगत प्रभु और प्रभु। बाकी ईर्ष्या सबसे लास्ट का, डाह, जलन, कुंठा, मतस्सर। मतस्सर भी एक वर्ड है जो कि उर्दू फारसी का वर्ड लग रहा है। और डाह, कुढ़न और द्वेष, ये सारे वर्ड हैं। तो ये 100 पर्यायवाची आज हम लोगों ने कर लिए। एक और क्लास मिलेगा पर्यायवाची का आपको, उसमें रिमेनिंग देखेंगे हम लोग। जैसे ज्यादा पूछे गए हैं, यमुना वगैरह का देख लेंगे उसमें, तो कुछ और बचेगा उसको हम लोग देखेंगे आगे। जो इतना बताया गया है और जिसपे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, जिसको मैंने बहुत ध्यान से बताया है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। जितने भी एमसीक्यू बाकी के चैनल पर चल रहे हैं, आप इतना करके जाइए। और मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि जो भी पूछ रहे हैं, या तो जो सामान्य परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आप बड़े आराम से बना लेंगे। ठीक है, कहीं भी आप एमसीक्यू का सेट लगाएंगे या एग्जाम को देखेंगे तो बना लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा विद्वान बनने के लिए कुछ नए क्वेश्चन ला रहे हैं तो उसका कोई उत्तर कहीं नहीं मिलता है। ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स लाते हैं उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, सामान्य से ही प्रश्न बनते हैं और सामान्य को ही सही नहीं कर पाते हैं लड़के। इतना ही याद करने में आपको 5 से 6 दिन लग जाएगा। तो तैयारी थोड़ा संतुलित तरीके से करना है। एक्स्ट्रा खोजने के चक्कर में सामान्य बातें तैयार नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसको करिए। और बाकी समीक्षा अधिकारी का भी क्लास जो है वो गूगल मीट पे चल रहा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद।